चेक ना देगी हम इधर टेंट लगा के बैठ जाएंगे। बीमार थी लेकिन जाहिर है कि जो बीमार बंदे को ये बताया जाए कि तेरा घर गिरा दिया जाएगा तो उसने बड़ा इसका वो गम किया और उसको फ़ौरन से वो फालज का अटैक हो गया, उसका सदमे से इंतकाल हुआ क्योंकि वो घबरा गई थी कि हम लोग कहाँ जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई घर तो नहीं है ना। हम रहना चाहते हैं अपने घर का सुकून, वो कुछ और ही है। हम किसी के घर रह रहे हैं ना, हम पता है हम कैसे परेशानी में रह रहे हैं। आप तो कल यहाँ खड़े थे जब आपको ये चोट लगी है? हाँ जी, ये चोट लगी है, बड़ी गहरी लगी थी और बड़ा खून आपने देखा भी था। उस वक्त तो खून आपका ताज़ा, वो उसमें चोट लगी थी। चोट लगी थी तो फिर आप उसको मरहम पट्टी तो करवाए हैं, तो ये फिर यहाँ आके बैठ गए हैं, फिर कोई पत्थर लग जाएगा? कोई बात नहीं है, फिर ये मरियम नवाज साहबा की मेहरबानी है कि हम यहाँ बैठेंगे। हम सर्दी में बैठ बैठ के बीमार हो गए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि चलें, खुदा करे कि उसके दिल में हमारे लिए रहम आ जाए, यही कह सकती हूँ उसके लिए, और कुछ नहीं कह सकती। कितने दिन बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमें वो चेक ना देगी हम इधर टेंट लगा के बैठ जाएंगे। तो आपके ये जो लोग मिलने नहीं गए, उनसे 26 तारीख को बुलाया था तो उनके दफ्तर नहीं गए आप अपना कागज़ को डॉक्यूमेंट लेके? देखिए मेरी बात सुने, यहाँ बेटा ये जो जगह है तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई है। ऐसा ही है? ये जुमा बिलादरी की जगह है। कहाँ वो लोग से ये सोचते थे कि हम ये रजिस्ट्रियाँ बनवाएं, ये कागजात बनवाएं, कुछ भी नहीं है। यहाँ छठी पुश्त है, लोग रह रहे थे, कोई चक्कर नहीं था, कोई ये नहीं था, सबको यही पता था कि ये हमारी अपनी जगह है। तो ये कहने की जगह है कि इन लोगों ने खुद ही यानी कि गिराए हैं मकान, लेकिन हमने खुद नहीं गिराए। हमें डराया गया, हमें धमकाया गया कि आप यहाँ से निकल जाओ वरना वो बुलडोज़र चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम डर के मारे, हमारे बच्चे सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि जिस तरह परिंदा मार्केट को इन्होंने गिरा दिया, कहीं ये घर भी ना गिरा दें। इसलिए हम लोग ना यहाँ से। डेथ किसकी हुई है? मेरी जेठानी की। वो पहले से बीमार थी? बीमार थी लेकिन जाहिर है कि जो बीमार बंदे को ये बताया जाए कि तेरा घर गिरा दिया जाएगा तो उसने बड़ा इसका वो क्या कहते हैं गम किया और उसको फ़ौरन से वो हो गया, क्या कहते हैं, फालज का अटैक हो गया और वो मर गई थी। नहीं, दो चीज़ें ना, एक तो वो पहले से बीमार हों और उस बीमारी से उनका इंतकाल हुआ, या इस सदमे से इंतकाल हुआ? सदमे से इंतकाल हुआ है, उसका सदमे से इंतकाल हुआ है क्योंकि वो घबरा गई थी कि हम लोग कहाँ जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई घर तो नहीं है ना। हम लोग देखिए, मैं अपने दामाद के घर में रह रही हूँ तो उसके माँ बाप बड़ी बातें करते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है कि मैं किसी के घर में जाके रहूँ? वो तो हमारा माशरा कल्चर ऐसा है कि माएँ बेटियों के घर जाके तो नहीं रहती। तो ज़ाहिर है दामाद है, वो बातें करेगा कि निकाल इनको, अब ये कितनी देर तक यहाँ रहेंगे। ये तो हमारी लीडर जो है, हमारी वज़ीर आज़म साहबा है, उनको हम पर तरस आना चाहिए कि मैंने इन्हें बेघर किया है तो मैं इन्हें घर भी दे दूँ। आप यहाँ बच्ची को लेके बैठी हैं तो ये तो आप भी बीमार हो जाएंगे। ये बच्ची छोटी सी बैठी है, उसको सर्दी लग जाएगी। ये ना बहुत ज़्यादा परेशान, अब किसी के घर में सामान रखा हुआ है और किसी के घर में रह रहे हैं। हमारे पास पैसे होते तो हम लोग घर लेते, इसलिए इधर आए हैं कि मरियम साहिबा हमारी बात सुने। हम घर लेना चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं अपने घर का सुकून, वो कुछ और ही है। हम किसी के घर रह रहे हैं ना, हम पता है हम कैसे परेशानी में रह रहे हैं। आप रोज़ यहाँ आकर बैठ जाते हैं? रोज़ ही बैठेंगे और रोज़ ही इसी तरह ही आएंगे। यहाँ बैठे रहेंगे जी, जितनी देर हमारी आवाज़ ना जाएगी। तो मुझे पता चला कि वो बता रहे हैं कि आपको कोई स्पेशल पैकेज देना है, उसमें आपके नाम डाल लिए हैं। कोई खबर पहुंची है आप तक? हमें कुछ भी नहीं, हमारे तक तो कोई पता नहीं, कोई आया नहीं, हमें कोई तसल्ली नहीं किसी ने दी। हम लोग इतने परेशान हैं, किसी ने हमें कुछ नहीं बताया।